गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? बेटा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 24 आयोटा, इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया 7 प्लस 24 आयोटा इस पूरे का स्क्वायर रूट मान लेते हैं। इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो मैंने मान लिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मान लिया। जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही मानना है। एज्यूम कर ले कि इसका रिजल्ट ये आएगा a प्लस आयोटा b, इसका स्क्वायर रूट हमने मान लिया पहले से कि a प्लस आयोटा b है। अब मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू निकालना चाहिए। जहां पे हम ये कह सकते हैं कि जहां पे a और b दोनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, हमारा मेन एम ये रहेगा कि हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करें और a और b कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? वैसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्यों लेते हैं आप खुद सोचो। अगर आपसे कहा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ तो आप क्या बताओगे? 2 बताओगे। जो 2 है क्या उसको 2 प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है? आप बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2। क्या 2 को लिखा जा सकता है? 2 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए चाहे मैं किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालूं, चाहे मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं, चाहे मैं 9 का निकालूं, चाहे 2 का स्क्वायर रूट निकालूं, चाहे 3 का स्क्वायर रूट निकालूं, उसको मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि सभी रियल नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए हम इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे कि इसका निकालते हैं, तो उसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा मेन रहेगा a और b की वैल्यू निकालना है। तो क्या करें? a और b की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने पे यहां 7 प्लस 24 आयोटा बच गया और a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग करने से क्या करा? हटा। स्क्वेयरिंग क्यों किया है? ताकि स्क्वायर रूट हटा सकें, इसलिए इसका स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमारा मेन एम है a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, a और b निकल जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। पर a और b निकालने के लिए स्क्वायर रूट हटाना जरूरी था, इसलिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। यहाँ पे 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू में b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में आयोटा इंटू में b। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 7 प्लस 24 इंटू में आयोटा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। बट आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो सीधा इसको मैं -1 कर दूं, माइनस। अब क्या करना है? इतना काम करने के बाद a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर खोलने के बाद आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखने के बाद आप चेक करो इसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा नहीं है। और यहाँ पे रियल पार्ट का काम कर रहा है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख सकता हूँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7, रियल पार्ट और 2ab जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज इक्वल टू 24 होना चाहिए। तो रियल पार्ट के बराबर आ गया और इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे वैल्यू को निकालना पड़ेगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या करना है? इस नंबर 1 इक्वेशन और नंबर 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब वो सॉल्व कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके इसको सॉल्व करने के। ठीक है, ये नंबर 1 दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं वो ये देखें क्या है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, जबकि मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू पहले से पता है जो 7 है। तो कैसे निकालें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू? मुझे पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। बेटा ये याद करो, ये फार्मूला, यही फार्मूला मैं बार-बार यूज करूंगा जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2ab किसके बराबर है? 24 का स्क्वायर हो जाएगा।
बेटा अगर इन दोनों का होल स्क्वायर बोलोगे उसमें 2ab जोड़ोगे, 2ab का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो यही इसके किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। चलो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस, ठीक है, 2ab का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर। इसे a स्क्वायर का होल स्क्वायर रहने दो, इसको b स्क्वायर का होल स्क्वायर रहने दो, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर या माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये किसका फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। वहां पर ये फार्मूला निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, बस आप इसको देख लेना कैसे किया है। चलो देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 576। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 625। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाओगे अंडर 625 प्लस माइनस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर प्लस का 25। बेटा यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया, स्क्वायर हटाऊंगा तो पूरे का स्क्वायर आएगा और प्लस और माइनस लगाया, लेकिन कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, केवल आंसर प्लस में ही आएगा। मैंने प्लस और माइनस दोनों लगाया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आंसर केवल प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। इसका रीजन, जब स्क्वायर हटाया पूरे का स्क्वायर रूट आया, तो यहाँ जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो किसी भी दो रियल नंबर का स्क्वायर कर दूं और उन दोनों को ऐड कर दूं तो एक हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। अरे किसी नंबर का स्क्वायर कर दो, एक और नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम एक पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आया, इसलिए इसका आंसर प्लस का 25 आएगा। इस बात का ध्यान रखा जाए, ध्यान दिया जाए इसके अंदर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर आया, 25 के बराबर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 है, और साथ में इक्वेशन नंबर 1 में चेक करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की तरफ ध्यान दो। 1 के अंदर 3 यानी कि 1 और 3 को सॉल्व कर लें और a और b की वैल्यू निकाल लें, बस इतना काम करना है। क्या करना है, 1 और 3 को सॉल्व कर लें और a और b की वैल्यू निकाल लें। मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, किसके बराबर है, 7 के बराबर। दोनों को ऐड कर रहे हैं, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 25 में 7 जोड़ दें 32, ठीक है, ये भी प्लस का है। तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 16 के। तो a बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 4। यहाँ आएगा प्लस और माइनस दोनों आएगा यहाँ पर बेटा, a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, क्योंकि बेटा a और b किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। मतलब a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि a नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव, क्योंकि a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो a की वैल्यू प्लस का 4 है और माइनस का 4 है। तो देखते हैं एक बार, अगर a की वैल्यू 4 के बराबर है, चलो मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। अगर a की वैल्यू 4 के बराबर है, एक बार a की वैल्यू 4 के बराबर है, एक बार a की वैल्यू -4 के बराबर है। अगर a की वैल्यू पता है तो मैं b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं, बेटा अगर a की वैल्यू निकल जाए तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे। 2ab किसके बराबर है, 24 के। 2ab किसके बराबर है, 24 के। a की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दो, तो b कितना आया, 24 अपॉन में 2 4 जा 8, 8 से 24 कैंसिल, कितना आ गया 3। तो अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भाई। अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपके सामने बेटा, ठीक है। ऐसे ही अगर a की वैल्यू -4 होती तो क्या होता, चलो इसमें यहां पुट कर लेता हूं बेटा।
ए की वैल्यू क्या होती, -4। एक बार ए की वैल्यू 4 यूज कर लिया, एक बार ए की वैल्यू -4 यूज करूंगा। ए की वैल्यू -4 भी सेकंड इक्वेशन का यूज करना है, इसके लिए सेकंड इक्वेशन में डालनी है ए की वैल्यू और बी निकाल लेंगे। क्या दे रखा है, 2ab किसके बराबर है, 24। ए की वैल्यू -4 डाल दो इक्वल टू 24, तो b बराबर क्या आएगा, 24/4 2 जा 8, तो b बराबर कितना आ गया, -3। तो a की वैल्यू -4 डालेंगे तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, -3 निकलेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो a की वैल्यू -4 है, तो b की वैल्यू कितनी निकली, -3। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। एक तो ये वाला सॉल्यूशन है, a की और b की वैल्यू आई, और एक a और b की वैल्यू आई। तो मतलब हमारे पास a और b की दो वैल्यू हैं। इससे ये बात पता चलती है, अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 3 आएगी। a की वैल्यू अगर 4 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और a की वैल्यू -4 है तो b की वैल्यू -3 आएगी। बेटा सुनो मेरी बात, a की वैल्यू आपने 4 और -4 निकाली, तो कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते थे या थर्ड इक्वेशन में भी डाल सकते थे a की वैल्यू, और वहां से b निकाल सकते थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वहां से भी b की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन मुझे ये डिसाइड करना है कि जब a की वैल्यू +4 है तो b की वैल्यू +3 आएगा या -3 आएगा। ये डिसाइड करने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करना हमेशा, 2ab बराबर यूज करना, जहां पे 2ab लिख रखा हो, 2ab बराबर 24। यहां से a की वैल्यू डालूंगा और b की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, एक बार a की वैल्यू -4 डाली इसमें 2ab में, एक बार a की वैल्यू +4 डाली, तो इससे पता चला कि a की वैल्यू जब -4 है तो b की वैल्यू -3 है, और इस बार चला कि a की वैल्यू +4 है तो b की वैल्यू +3 है। ठीक है, अब क्या हुआ, अच्छा इस बार क्या करें, a और b की वैल्यू डिसाइड होने के बाद, a और b की वैल्यू निकालने के बाद मैं इसको वापस इस इक्वेशन को लिख रहा हूं। क्या थी इक्वेशन, 7 + 24 आयोटा दैट इज इक्वल टू a + आयोटा b, ये था। अब क्या करें, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी, 3 डाल दो, इसमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, तो आंसर क्या आ गया, यानी कि 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया, 4 + 3 आयोटा। क्या आ गया आंसर, 4 + 3 आयोटा। एक बार a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 उसमें पुट कर दी। अच्छा उसके बाद क्या करना है, दूसरी वैल्यू भी जो है, a की वैल्यू -4 b की वैल्यू -3, अब ये दोनों पुट कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा दैट इज इक्वल टू, एक आंसर तो ये आ गया, एक दूसरा आंसर निकाल रहा हूं, a + आयोटा b के बराबर था, लेकिन अब दूसरे वाले में a की वैल्यू -4 है तो b की वैल्यू -3 है। ये कहने का मतलब है जब मैं a की वैल्यू -4 डालूंगा तो उस दौरान b की वैल्यू -3 ही पुट करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू -4 b की वैल्यू -3, तो आंसर ये आ गया। चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लो, 4 + 3 आयोटा। तो इसका मतलब 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट किसके बराबर होना चाहिए, एक बार तो ये बराबर होगा 4 + 3 आयोटा, या फिर 7 + 24 आयोटा का दूसरा आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 आयोटा, यानी होगा तो -4 -3 का दूसरा आंसर ये होना चाहिए, पहला ये दूसरा है। तो इस तरह से दो आंसर आने चाहिए। तो इस किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे जो मैंने यहाँ समझा दिया आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है भाई। इस तरह से किसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाएगा। मेन रिजल्ट ये है कि a² + b² का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे निकला था वो समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 2 √3 इंटू में आयोटा, -2 + 2 √3 इंटू में आयोटा का स्क्वायर रूट निकालें। तो अब ये थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, इसको मैंने सीधा नाम दे दिया इक्वल टू a + आयोटा b। वही टेक्निक है बेटा, दोबारा से हमें क्या करना है, -2 + 2 √3 इंटू में आयोटा, इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालो तो बराबर आना चाहिए a + आयोटा b। वही मान लिया, इसको सॉरी एज्यूम कर लिया a + आयोटा b के बराबर। ठीक है, मतलब मुझे टोटल मिला के -2 + 2 √3 डिवाइड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a + आयोटा b की फॉर्म में है। इस पूरे का स्क्वायर रूट निकाले तो इसका इस पूरे का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, निकाले तो क्या मतलब टोटल मिला के फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हमने एज्यूम कर लिया दैट इज इक्वल टू a + आयोटा b वेयर a, b बिलोंग टू रियल नंबर।
टेक्निक वही, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करने पर ये आएगा, इधर भी क्या आएगा, पूरे का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू में बी। ये पूरा रिजल्ट बराबर आ गया। वही काम करना जो थोड़ी देर पहले किया था, सेम टू सेम काम करूंगा। ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, आप जानते हो वहां पे आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बनता है, आयोटा स्क्वायर को -1 बदल दिया है, ठीक है। रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। और साथ में ये रियल पार्ट है पूरा, दैट इज द रियल पार्ट। ये रियल पार्ट बराबर है रियल पार्ट के, यहाँ पे रियल पार्ट में कौन है -2, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है 2ab, 2ab इमेजिनरी पार्ट जो बराबर है, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कौन है 2√3, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा पहले ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन समझा चुका हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो इसमें -2 का होल स्क्वायर, 2ab की वैल्यू कितनी है 2√3, इसका भी होल स्क्वायर 4 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 × 3 12, 12 प्लस 4 16, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो 16 के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर है 16 के, तो स्क्वायर हटाओ तो इस पूरे पर स्क्वायर रूट आएगा √16, लेकिन प्लस का आंसर प्लस का आएगा माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर करें प्लस बी का स्क्वायर करें हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 आ जाए तो यहाँ पे एक और वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ठीक है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों को सॉल्व कर लें और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, दोनों को जोड़ दें, ये इससे कैंसिल, ए स्क्वायर में स्क्वायर जोड़ दो 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दें कितना आएगा 2, दोनों को ऐड कर 4 में से -2 घटाएं तो 2 ही तो आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई +-1, ठीक है। वही क्वेश्चन दोबारा से अब चेक करें, a की वैल्यू एक बार +1 है, एक बार a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू +1 लेके चलता हूं, a की वैल्यू क्या आएगी +1। मैंने आपको बताया हमेशा a की वैल्यू कहां डालेंगे 2ab बराबर 2√3, इसके अंदर डालेंगे बेटा 2ab बराबर 2√3, 2ab बराबर 2√3, इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं 2ab बराबर 2√3, a की वैल्यू 1 डाल दो, ठीक है। तो b बराबर 2 इसके नीचे ले आए √3, तो a की वैल्यू 1 डालने पर b की वैल्यू क्या आ गई √3। इससे पता चलता है कि अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू √3 होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब a की वैल्यू क्या लेके चले -1, a की वैल्यू यहां से -1 ले लेंगे, a की वैल्यू +1 ले चुका हूं, a की वैल्यू -1 किसमें पुट कर दें इसी में ही, 2ab किसके बराबर था 2√3, 2ab बराबर 2√3 इसके अंदर डालेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा चले आगे, a की वैल्यू कितनी है -1 पुट कर दो, 2√3
2 से 2 कैंसिल, b बराबर माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर a की वैल्यू -1 थी तो b की वैल्यू क्या आई, माइनस का अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का अंडर रूट ऑफ 3 आ गई है। ठीक है, अब a और b की वैल्यू उठा के इसके डायरेक्टली पुट कर दो, इसके रिजल्ट में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि -2 + 2 अंडर रूट ऑफ 3 इनटू आयोटा इस पूरे का स्क्वायर रूट बराबर मान रखा है किसके, a प्लस आयोटा b के। -2 + 2 अंडर रूट ऑफ 3 इनटू आयोटा दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के बराबर है। बेटा इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है चेक करो, इसमें a की वैल्यू कितनी, एक बार ये पुट करेंगे एक बार ये पुट करेंगे, दो वैल्यू है, एक तो ये पुट कर देंगे और एक बार ये पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ 3, तो -2 + 2 अंडर रूट ऑफ 3 इनटू आयोटा, इसका आंसर एक तो ये आ गया, सॉरी स्क्वायर रूट और आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाना भूल गया, स्क्वायर रूट और आना चाहिए। ठीक है ना, -2 + 2 अंडर रूट ऑफ 3 इस पूरे का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के बराबर था। a और b की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू 1 और बेटा b की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3। एक तो ये आंसर आ गया इसका, दूसरा आंसर निकालो। ये पूरा रिजल्ट बराबर था किसके, a प्लस आयोटा b के। तो बेटा ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b के बराबर है यहाँ से। ठीक है, तो एक बार a और b की वैल्यू ये डाल दी 1 और अंडर रूट ऑफ 3 ये आ गया। एक बार a की वैल्यू और b की वैल्यू ये पुट कर दो, a की और b की वैल्यू पुट करेंगे क्या जाएगा, -1 और b की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 3। तो आंसर एक तो ये है और एक आंसर ये है। इस तरह से दो सॉल्यूशन है, बस खत्म भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब। हाँ जी, -4 -3 आयोटा का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू, हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हम -4 -3 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, वही a प्लस आयोटा b मान लिया। ठीक है, जहां a और b किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करती है। -4 -3 आयोटा a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, सब बच्चे जानते हैं, डायरेक्टली कर रहा हूं अब स्क्वेयरिंग, लेकिन एक जो दिस होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab आयोटा। ये होल स्क्वायर कैसे बोला है कई बार समझा चुका हूं, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा रियल पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4 और 2ab किसके बराबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट है 2ab जो बराबर है -3 के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया करता था, ये इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अच्छा जी, उसके बाद आप फार्मूला जानते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, वो बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -4, 2ab की वैल्यू कितनी है, -3, -25। बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b कैसे फाइंड आउट करना था हमें। आप चाहे तो इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेरा मतलब है यहां से a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेक्निक फॉलो करते हैं, इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा आसान टेक्निक है, मेरे हिसाब से ये करना ठीक रहेगा। आ गया 25 आ गया, स्क्वायर हटाओगे इस पूरे पर रूट आएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, प्लस का 5, माइनस का 5 नहीं आएगा। अब जानते हो क्यों नहीं आएगा, समझा रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 5 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन चेक करो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू -4, इसके नीचे लिख दिया करो ऐसे, -4।
दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, दोनों कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, दोनों का ऐड करेंगे, 5 में 4 घटा तो कितना आया 1, ए स्क्वायर बराबर कितना आया 1/2, ए बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 1/√2, स्क्वायर हटाओगे अंडरूट आ जाएगा, 1/√2 बन जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस दोनों आएगा बेटा इसके साथ, क्योंकि ए किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसके लिए इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, 2ab किसके बराबर है, चलो पहले ए की वैल्यू कितनी ले लेता हूं 1/√2, 2ab किसके बराबर दे रखा है -3, ए की वैल्यू डाल दो बराबर -3, ठीक है, ए की वैल्यू डाली है 1/√2, ए की वैल्यू 1/√2 से पुट कर दी किसमें 2ab बराबर -3 के अंदर, ठीक है, यहां से b की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो b बराबर क्या आएगा -3 √2 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 2 जो था वो नीचे आएगा, क्लियर है बात, तो b की वैल्यू ये आ गई -3 इट इज √2 ऊपर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन 2 यहां जो मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में जाएगा, और √2 अपन में 2 को सॉल्व करेंगे तो -3/√2 लिख सकता हूं बेटा, √2 अपन में 2 1/√2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो -3 अपन में √2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू जब भी डाली तो b के लिए निकली है, तब यूं कह सकते हो अगर a बराबर 1/√2 था तो b बराबर -3 अपन में √2 आ गया, ठीक है, अब a की वैल्यू क्या ले लें माइनस का 1/√2, और 2ab किसके बराबर दे रखा है -3 के, वही a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू माइनस का 1/√2 इनटू में b बराबर -3, तो b की वैल्यू निकाल लो यहां से, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा √2 ऊपर जाएगा, -3 इट इज इनटू में √2 ऊपर ले जाओ, और ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई में -2 से कहां जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन में √2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इट इज √2 अपॉन में 2, बेटा √2 अपॉन में 2 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर यहाँ 1/2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, इसको नीचे ले आए तो 2 की पावर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1/2, तो 2 की पावर क्या बचेगा 1/2, यानी कि √2 ही बचना चाहिए, ठीक है, ये आया हमारे पास वही, ठीक है जी, तो a की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1/√2, तो b की वैल्यू क्या निकली 3/√2, अच्छा जी, अब क्या करें, अब सीधी a और b की वैल्यू जो निकली इसमें पुट कर दो, बस आंसर आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 -3 आयोटा बराबर है a प्लस आयोटा b, a की वैल्यू डाल दो, सीधे डाल रहा हूं 1/√2 प्लस आयोटा, बेटा b की वैल्यू क्या है -3/√2, ब्रैकेट में डाल सकते हो -3/√2, ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया कि -4 -3 आयोटा का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा 1/√2 प्लस आयोटा इनटू में -3/√2, दूसरा आंसर भी लिख दो साथ में, दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के बराबर है, a की वैल्यू क्या डालो -1, अब ये डाल दो ये वाला पॉइंट, ये तो डाल चुके हैं, अब ये पॉइंट डालेंगे, a की वैल्यू -1/√2 यहां से, ठीक है, प्लस आयोटा b की वैल्यू कितनी है 3/√2, बस ये दो आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अब मेरी तरफ से कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, ठीक है, हाँ जी, 2 + 3 आयोटा अपॉन में 5 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा अपॉन में 5 + 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, इस पूरे पर स्क्वायर रूट आना चाहिए बेटा, लेकिन हम क्या करते हैं फिलहाल इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना लो, कैसे एलसीएम ले लो बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन मैं स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहा, मैं चाहूंगा पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना लें,
उसके बाद जो आया उसका स्क्वायर रूट फिर निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम एलसीएम आया दोनों का ये। उसके बाद ये पूरी वाली से कैंसिल, 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 कैंसिल, 2 - 3 आयोटा को 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 उठाओ दोनों से मल्टीप्लाई, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, 3 आयोटा को उठाओ 5 से मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 आयोटा, 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर, 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 का उठाओ 5 से, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, 3 आयोटा को 5 से, माइनस का 15 आयोटा, 3 × 5 = 15 माइनस का 15 आयोटा, -3 आयोटा, माइनस 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 प्लस, 3 × 4 = 12